सभी सेलर्स और अफसर्स सभी तो बैठ गए। भैया बैठ जाओ। आप लोग बैठिए, आप भी बढ़िया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह एंड वाइस एडमिरल श्री A.K. चावला, लेफ्टिनेंट जनरल श्री हरपाल सिंह भी हैं, हरपाल सिंह, हाँ, फ्लैग ऑफिसर्स और हमारे यहाँ पर मौजूद सभी सेलर्स। सचमुच आज इस सदर्न नेवल कमांड में आप सभी से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और यहां आने के बाद सुनील कुमार, जिनका कि अभी अभी भाषण आप सबके सामने हुआ है, आप सबकी कितनी हौसला अफजाई उन्होंने की इसके बारे में मेरा तो असेसमेंट नहीं है, लेकिन मेरी हौसला अफजाई उन्होंने कुछ कर दी है, जरूरत से ज्यादा कर दी है। लेकिन यकीनन आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। जब भी, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे हमारी नेवी हो, इनके ऑफिसर से, जवानों से मेरा मिलना होता है तो मेरी हौसला अफजाई होती है, यानी मेरा हौसला बढ़ता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। देश हमारा सुरक्षित है, यह विश्वास और भरोसा भी हमारा बढ़ता है। और इस सदर्न नेवल कमांड कि आप सभी लोगों से मिलकर यहाँ मुझे विशेष खुशी हुई है। मुझे आपकी जानकारी में यही लाना चाहता हूँ कि कल से मैं दौरे पर हूँ। कारावार और कोच्चि, दो स्थानों पर जाने का मौका मिला है। कारावार में मैंने प्रोजेक्ट सीबोर्ड को देखा और प्रोजेक्ट सीबोर्ड को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो हमारा एक ऐसा नेवल बेस बनेगा जो कि एक समय एशिया का बिगेस्ट नेवल बेस वो बनेगा। ऐसा मेरा विश्वास, एक ऐसा भरोसा मेरा बना। वहां के भी सारे अधिकारियों और सेलर से भी बातचीत करने का भी अवसर मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह कारावार हो या नेवल बेस हो, चाहे यहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसे भी देखने का मौका मिला है। कुछ हमारे ऑफिसर्स ने, कुछ हमारे सेलर्स ने कुछ इनोवेशंस, जो नई नई चीजें उन्होंने खोजी हैं, ईजाद की। सचमुच मुझे यह कल्पना नहीं थी कि इतने हाईली टैलेंटेड लोग यहां पर हैं। अब मैं सबका नाम नहीं याद है, मयंक शर्मा, अब मैंने देखा, वैसे मैं भी साइंस का ही स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मेरा भी सब्जेक्ट रहा है। पूरा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन काफी हद तक चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था और समझ पा रहा था। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे जवानों और अधिकारियों के ऊपर हम सबको गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। और हमारा देश सुरक्षित है, ये बात मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। और मैं ये भी आश्वस्त हूं कि जो कुछ भी काम इस समय चल रहा है, क्या कारावार में चल रहा है, यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजिक नीड्स को भी पूरा करेंगे और हमारी ऑपरेशनल नीड्स को भी वो पूरा करने में वो सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां की ट्रेनिंग फैसिलिटी भी मैंने देखी है, वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग फैसिलिटी यहां पर है, यह मुझे बताया गया। लेकिन मैं 2 वर्षों से डिफेंस मिनिस्टर हूं, अभी तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सदर्न नेवल कमांड में वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग फैसिलिटी है। आज इस बात की मुझे जानकारी मिली। और दुनिया के दूसरे देशों से भी आकर लोग यहां पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अभी डाइविंग स्कूल, नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल करिश्मेटिक काम कर रहा है। और मेरा विश्वास है कि
जिस मनोयोग के साथ, जिस कंसंट्रेशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, और जिनको सचमुच कंसंट्रेशन की, ध्यान लगाने की, किसी काम में पूरे मनोयोग से जुड़ जाने की कला जिनके पास होती है, क्षमता होती है, वो जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। वो क्षमता आप लोगों के अंदर है। वैसे वेस्टर्न कमांड में इसके पहले भी कभी आना हुआ है वेस्टर्न कमांड में? यहां पर कभी मेरा आना शायद नहीं हुआ है। और वैसे आपने देखा होगा कि दुनिया में उन्हीं देशों का प्रभुत्व यानी दबदबा रहा है जिनकी नेवल फोर्सेस ताकतवर रही है। नेवल फोर्सेस यदि ताकतवर नहीं रही है तो वह देश भी दुनिया में एक ताकतवर देश, एक पावर के रूप में, सुपर पावर के रूप में नहीं जाना जाता। और मैं कह सकता हूं कि हमारी नेवी भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आज तो हम दुनिया की टॉप 5 नेवल फोर्सेस में हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि हम जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया की टॉप 3 नेवल फोर्सेस में आकर करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। 15th और 16th सेंचुरी, आप लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जानकारी होगी। वहां पर चाहे पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन हो, चाहे वह फ्रांस हो, या फिर 17th और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड, हॉलैंड जैसे देश हों, इन सबकी मैरीटाइम पावर ने ही इन्हें पूरी दुनिया में इनको पहचान दिलाई है। सारी दुनिया में इनकी पहचान बनी है इसी अपनी मैरीटाइम पावर के कारण। और 10th सेंचुरी में तो भारत की भी बनी, 9th 10th सेंचुरी में भारत की भी यह पहचान थी। आप सबको इस बात की भी जानकारी होगी, 10th सेंचुरी में एक सागर सम्राट राजेंद्र चोल ने अपनी नेवल फोर्स के द्वारा ही हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक में स्थित देशों जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, यह मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहां तक अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और इन देशों में आप चले जाइए तो वहां पर इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की वहां पर छाप आपको देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि भारत से यहां की कल्चर कई मामलों में काफी मिलती जुलती है। यह भी देखने को मिलेगा। इस बात का प्रमाण है कि राजेंद्र चोल ने अपनी नेवल फोर्स के अपनी ताकत के कारण ही यह करिश्मेटिक काम किया था। और दुनिया में एक ही ऐसा महासागर है जो कि हमारे देश के नाम से है, जिसे हम हिंद महासागर है। एक ही महासागर। और मित्रों, आज इस बदलते हुए जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हिंद महासागर का महत्व बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जितना बढ़ा है आज बढ़ा है, लेकिन इसके आगे भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि दुनिया की 20% LNG, 80% ऑयल शिपमेंट और पूरी दुनिया का आधा कंटेनर ट्रेड और 1/3 बल्क कार्गो ट्रेड प्रतिवर्ष इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। और इस क्षेत्र की जो टोटल पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन यहीं रहती है, पूरे वर्ल्ड। इस कारण दुनिया की बड़ी शक्तियों का, जो बड़ी बड़ी पावर से दुनिया की ताकतें हैं, उनका भी इंटरेस्ट इस क्षेत्र के प्रति, इस हिंद महासागर के प्रति रहता है। और ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोगों को अपनी ताकत को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और मैंने आज यहां पर विक्रांत को जाकर देखा है, हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके पहले मुझे विक्रमादित्य पर भी एक रात आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री करमबीर सिंह जी के साथ रहने का अवसर मिला। मैं उस समय यह सोचता था कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ बन पाएगा, लेकिन आज विक्रांत को जो मैंने देखा है, मेरा विश्वास पक्का है कि आज जो विक्रांत बन रहा है वह भी INS विक्रमादित्य से कम नहीं है।
लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि INS विक्रमादित्य भी बेहतर इस प्रकार के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनेगा, भारत में बनेगा और दुनिया के दूसरे देशों को हम देखें। उसको देखने के बाद भी मेरा हौसला बढ़ा है। अब हमारी पहुंच धीरे धीरे हिंद महासागर से बढ़कर प्रशांत और अटलांटिक महासागर तक हो गई, हो जाएगी और बढ़ेगी इस प्रकार के कैरियर के कारण। और यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के जो कैरियर्स बन रहे हैं सचमुच एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यह काम करेंगे, तो यह भी कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। और मित्रों, यदि मैं इंडियन नेवी की बढ़ती शक्तियों की बात करता हूं तो इसका संबंध केवल हमारे टेरिटोरियल रीजन तक ही सीमित नहीं होता है। हमारे इंटरेस्ट इंडियन ओशन रीजन और इसके आगे के क्षेत्रों तक भी पूरी तरह से व्याप्त हैं। यदि मैं यहां के बारे में मैं बात करता हूं, खासकर पश्चिमी प्रशांत महासागर और इस क्षेत्र के तमाम देशों के साथ हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चर ये रिलेशंस हैं। और इस क्षेत्र में अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां बराबर बनती रहती हैं। मैं कह सकता हूं कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट बन गया। और ऐसे में जब इतना टेंशन हो और पूरा क्षेत्र ही कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट यदि बन गया हो तो हम लोगों को पहले से ज्यादा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि हमारी यह इंडियन नेवी देश की सुरक्षा के साथ देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी को बखूबी तो निभा ही रही है, बल्कि जो कुछ भी इंडियन नेवी करती है वो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। मैं इस इंडियन नेवी की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने में जो कंट्रीब्यूशन है उसकी मैं अपनी तरफ से सराहना करता हूं। और मित्रों, मैं पूरी तरह से आस करता हूं हमारे राष्ट्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि, पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक निर्भर करती है तो हमारी इंडियन नेवल फोर्स पर निर्भर है। यह बात यदि मैं कहीं बाहर बोलूं तो शायद किसी की समझ में ना आए। देखिए, ऐसे सेंटर्स पर आकर मिले, हमारे ऑफिसर से मिले, हमारे सेलर से मिले, उसकी समझ में आएगा यह ताकत है तो हमारे इंडियन नेवी में है जो कि पीस भी ला सकती है, सिक्योरिटी के मामले में भी और प्रॉस्पेरिटी के मामले में काफी हद तक जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। और नॉर्दर्न सेक्टर में इंडियन नेवी की सराहनीय भूमिका रही है, इस बात की भी मुझे जानकारी दी गई है। इसकी बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। और जो तनाव की स्थिति रही है उसके पीछे आप लोगों की कार्रवाई और जो अदनान की खाड़ी से मलक्का की ओर शिप्स और सबमेरीन और एयरक्राफ्ट की तेजी से तैनाती आप लोगों ने की है। मैं किस तनाव की बात कर रहा हूं? इंडो चाइना स्टैंड ऑफ की बात कर रहा हूं। उस समय जो आप लोगों ने तैनाती की है इंडियन नेवी की, मैं उसकी भी मैं यहां पर प्रशंसा करना चाहता हूं। और संकट की घड़ी में बराबर हमारी इंडियन नेवल फोर्स जो खड़ी रही है। अब मैं गोवा मुक्ति संग्राम की 61 की चर्चा करूंगा, 71 भारत पाकिस्तान वार की मैं चर्चा करूंगा, और इधर ऑपरेशन सकून, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मदद जैसी मानवीय सहायताएं आप लोगों ने की है, उससे इंडियन नेवी के प्रति लोगों का सम्मान, इंडियन नेवी के प्रति लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कोविड की संकट में तो आपकी भूमिका ने लोगों का दिल जीता है। आप लोगों को शायद इतनी जानकारी न होगी, आपके रोल की चर्चा, हमारे इंडियन आर्मी के रोल की चर्चा, नेवी के रोल की चर्चा, एयरफोर्स के रोल की चर्चा गांव-गांव में हो रही है। लोग कहते हैं कोविड-19 के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किया है, चाहे इवैक्यूएशन का रहा हो, चाहे ऑपरेशन
समुद्र रहा हो और मिशन सागर रहा हो, यह सब सारा इंडियन नेवी के लोगों ने ही ये किया है। ताउते, यह जो तूफान आया था उसमें भी आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। इसके पहले जो यास आया था उसमें भी इंडियन नेवी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि भविष्य में भी इंडियन नेवी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बराबर निभाती रहेगी। और मैं डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते अपने मंत्रालय की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी रहेगी। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हैं, क्योंकि अब बड़े खाने का अवसर है। अब साथ मिल बैठकर खाते हैं लोग, तो खाना उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी संख्या है, यह नहीं देखा जाता, वह खाना बड़ा ही होता है। और जब भोजन का समय हो तो उसमें भाषण भी बहुत लंबा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों का समय लिया, क्योंकि इस जिम्मेदारी का भी निभाना बड़े खाने के अवसर पर रक्षा मंत्री के लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके प्रति इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते एक विश्वास व्यक्त करता हुआ अपना निवेदन समाप्त करता हूं।